Problem soils and their management. Productivity is the capacity of soil to produce biomass and depends on management. Soil की कैपेसिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करता है बायोमास को, और वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कैसे मैनेज किया जा रहा है. टू अटेन हाई प्रोडक्टिविटी ऑल द ग्रोथ फैक्टर्स मस्ट बी इन अ गुड कंडीशन. और उस हाई प्रोडक्टिविटी के लिए हमारे जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो गुड कंडीशन में होने चाहिए. Soil, a natural resource, is an important factor which can affect productivity. Soil एक natural resource है और बहुत important factor play करता है जिससे हमारी productivity बढ़ सकती है या फिर घट सकती है. Soil with any limitation is called problematic soil. कोई भी soil जिसमें कोई भी limitation होती है वो हमारे लिए problematic soil होती है. Problematic soil can be categorized on the basis of chemical, physical and biological properties. On the basis of physical properties. Physical problems are associated with percolation, infiltration, crusting, hard pan and depth of soil. जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस चीज़ से एसोसिएट होती हैं? परकोलेशन. परकोलेशन क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल. एंड इनफिल्ट्रेशन, कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल प्रोफाइल. क्रस्टिंग, हार्ड पैन मतलब एक ऐसा मिट्टी का गट्ठा बन जाना जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं जा पाता है. स्लोली परमिएबल सॉइल्स. ड्यू टू हाई क्ले कंटेंट द इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ लेस देन 6 सेंटीमीटर पर डे. हाई क्ले कंटेंट होने की वजह से जो इनफिल्ट्रेशन होता है, पानी का नीचे जाने का जो रेट होता है वो कम हो जाता है, लेस देन 6 सेंटीमीटर पर डे. मतलब 6 सेंटीमीटर से भी कम एक दिन में इनफिल्ट्रेशन हो पाती है. एंड इट विल कॉज मोर रन ऑफ. और इसकी वजह से क्या होता है? रन ऑफ ज़्यादा हो जाती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिएंट. और इसकी वजह से हमारी फर्टाइल सॉइल और न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है. फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ दी सॉइल सब्सटेंशियल क्वान्टिटी ऑफ सैंड इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक रेसिड्यू विल ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल प्रॉपर्टीज़. और इसकी वजह से हम, और इसको इम्प्रूव करने का हमारा जो तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं? हम ऊपर से या फिर बाहर से सैंड ऐड करते हैं और कुछ ऑर्गेनिक रेसिड्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं जिससे हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो पाती हैं. हाईली परमिएबल सॉइल्स. These soils are coarse, textured and may contain sand more than 70%. ये बहुत कोर टेक्सचर्ड की सॉइल होती हैं और इसमें जो सैंड होता है वो मोर देन 70% होता है. वाटर स्टोरेज इज़ द प्रॉब्लम इन दीज सॉइल्स सिंस देयर इज़ अ हाई इनफिल्ट्रेशन रेट. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वाटर स्टोरेज. क्योंकि हमारा जो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. देयर इज़ अ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल. और इसकी वजह से हमारी सॉइल का और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है. इसको इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? एडिशन ऑफ क्ले ऑर्गेनिक मैटर कैन बी बेनिफिशियल. इसमें हम क्ले का एडिशन करते हैं और कुछ ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं. इन सच टाइप ऑफ सॉइल स्केड्यूलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इज़ फॉलोड. और इसमें हमें इस टाइप की सॉइल्स में स्केड्यूलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब हम बहुत एक स्केड्यूल में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को देते हैं. हम लगातार देंगे तो इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? वाटर स्टोरेज. तो हम इसमें एक स्केड्यूल के आधार पे हम न्यूट्रिएंट और वाटर को देते हैं. हैवी क्ले सॉइल्स. These soils contains about 40% of clay particle and also slowly permeable soil. इसमें 40% तक clay particles होते हैं और बहुत ही slowly permeable होती हैं. Most of the heavy clay soils belongs to vertisols. जो हमारी हैवी क्ले होती हैं जितनी भी, वो कौन से सॉइल प्रोफाइल पे बिलोंग करती हैं? वर्टिसॉल्स. दीज सॉइल्स आर पुअरली ड्रेन्ड. और ये बहुत ज़्यादा पुअरली ड्रेन्ड सॉइल्स होती हैं. दीज सॉइल्स शो स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग करेक्टरिस्टिक्स. और ये सॉइल्स स्वेलिंग और श्रिंकिंग करेक्टर्स को शो करती हैं. स्वेलिंग मतलब फूल जाना, जो सॉइल होती है वो फूल जाती है. और श्रिंक मतलब पानी जाने की वजह से श्रिंक करना मतलब पचक सा जाना. Surface crust. Surface crusting is due to presence of colloidal oxides of iron and aluminium in soils which binds the soil particles under wet regimes.
सरफेस क्रस्टिंग किसकी वजह से होती है? वहाँ पे जो कोलॉइडल ऑक्साइड्स होते हैं आयरन और एल्यूमिनियम के, वो सॉइल को बाइंड कर देते हैं अंडर वेट रिजीम्स. दिस बिकम हार्ड व्हेन ड्राई विच अफेक्ट्स इनफिल्ट्रेशन रेट, एरिएशन एंड सीड जर्मिनेशन. और इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारा जो सॉइल होता है वो ड्राई हो जाती है तो वो बहुत हार्ड हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट, एरिएशन और सीड जर्मिनेशन इफेक्ट होती है. तो यहाँ पर जो एयर का आदान प्रदान होता है वो भी नहीं हो पाता, और सीड का जर्मिनेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता है. दीज सॉइल्स कैन बी मैनेज बाय प्लोइंग द सॉइल एट ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल. और इन सॉइल्स को मैनेज करने का तरीका है कि हम प्लोइंग करते हैं, और वो एक ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हार्ड रहेगा तो हम प्लोइंग भी सही से नहीं कर पाएंगे. तो एक मॉइस्चर लेवल भी वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए. स्क्रैपिंग इज़ ऑल्सो डन, और यहाँ पे हम स्क्रैपिंग भी करते हैं, या स्क्रैपिंग की मदद से हम सरफेस क्रस्ट को हटाते हैं. Soil hard pan. This condition develops due to elevation of clay due to subsoil and the cementation by oxides of iron, aluminium, and calcium carbonate. ये कंडीशन तब होती है जब इलोविएशन ऑफ क्ले होता है, मतलब कि टॉप लेयर से क्ले का जो ट्रांसफ़र होता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर. और ये एक सीमेंटेशन, मतलब एक सीमेंट की लेयर बना लेती, किसकी? आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम कार्बोनेट की. दिस सिचुएशन इज कॉमन इन रेड सॉइल, एंड इन दिस कंडीशन बल्क डेंसिटी इंक्रीजेज विच रिड्यूस इनफिल्ट्रेशन. और ये ज़्यादातर जो ये सिचुएशन है वो रेड सॉइल में देखा जाता है. एंड दिस कंडीशन बल्क डेंसिटी इंक्रीजेज, और इस कंडीशन में जो बल्क डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और उसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन, मूवमेंट ऑफ रूट्स एंड न्यूट्रिएंट ऑल्सो रिड्यूस. और इसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन भी रिड्यूस हो जाती है, जो रूट की मूवमेंट होती है और न्यूट्रिएंट्स का जो आदान प्रदान होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है. डीप प्लोइंग इज़ परफॉर्म ड्यू टू ओवरकम द प्रॉब्लम. इसमें हम डीप प्लोइंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो ओवरकम हो जाती है. नेक्स्ट है फ्लफी सॉइल. दिस कंडीशन अकर्स ड्यू टू राइस क्रॉपिंग सिक्वेंसेज विद एक्सटेंसिव पडलिंग. ये कंडीशन तब होती है जब राइस क्रॉपिंग सिक्वेंसेस यूज़ किए जाते हैं और वहाँ पे एक्सेसिव पडलिंग का यूज़ करते हैं. सॉइल एग्रीगेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्ट्रक्चरलेस मास एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज लॉस्ट. और यहाँ पे जो सॉइल की एग्रीगेट्स होती हैं वो टूट जाती हैं, और जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और उसकी वजह से जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो भी लॉस हो जाती है. मोबिलिटी ऑफ फार्म लेबरर्स विद इन फील्ड इज़ डिफ़िकल्ट. और यहाँ पे जो लेबरर्स होते हैं उनको फील्ड में इधर उधर जाने में दिक्कत होती है.